सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता तो चलो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही राजस्थान की सियासी गलियारों में बड़ा बवाल मचना शुरू हो गया है। दोस्तों आपको पता तो चलो, राजस्थान के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष की बीजेपी की सरकार बनते ही दिन दहाड़े कहने की हत्या कर दी गई है। दोस्तों आपको पता तो चलो, यह हत्या दिन दहाड़े घर में घुसकर कहने की कुछ हमलावरों ने कहने की हत्या को अंजाम दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राजस्थान की सियासी गलियारों में बड़ा बवाल मचना शुरू हो गया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, दो के दिन दहाड़े करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी है और इनके साथ इनके दो बॉडीगार्ड को भी कहने की घायल कर दिया है। दोस्तों आखिरकार क्या मामला है, इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें शुरू से अंत तक, ताकि सही रिपोर्ट की जानकारी हमारे इस YouTube चैनल पर आपको कहने की मिल जाए। और क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की सियासी गलियारों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी लोग बेलगाम हो गए हैं। कहने की इस पर कहने की हम बताता चलूं, राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अभी 2 ही दिन हुआ है, लेकिन 2 ही दिन होने के बाद आज कहने की करनी सेना के अध्यक्ष की कहने की सरेआम गोली मारकर घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं, 2 व्यक्ति आते हैं और करनी सेना से मिलने को लेकर कहने की उनके बॉडीगार्ड से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें कहने की उनसे मिलना है। और कहने की बॉडीगार्ड इजाजत लेने के बाद मिलने को लेकर अनुमति दे देते हैं और कुछ मिनट बातें होती है, जैसे कहने की आम लोगों के साथ नेता बात करते हैं उसी प्रकार से बातें होती हैं। लेकिन बातें करते करते एक व्यक्ति उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उनके बाद दूसरा बैठा हुआ व्यक्ति भी कहने की गोली चलानी शुरू कर देती है और दोनों व्यक्ति लगातार से उनके ऊपर गोलियां बरसाती है और उनके बॉडीगार्ड पर भी गोलियां बरसाती है और साथ ही उनके पास जो बैठे हुए एक बॉडीगार्ड थे उनके ऊपर भी गोलियां चलाती है और कहने की तीनों को कहने की घायल कर देते हैं। और करनी सेना के अध्यक्ष को कहने की 4 गोलियां लगती है। कुछ देर तो कहने की करनी सेना के अध्यक्ष नतमस्तक हो जाते हैं और कहने की घायल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस क्रम में कहने की उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके बॉडीगार्ड अभी भी कहने की अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन लोगों का कहने की अस्पताल में भी इलाज चल रहा है, उनको भर्ती किया गया है। अभी वो लोग भी कहने की कुछ बोलने के सक्षम में नहीं है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से जो कहने की न्यूज सामने निकल कर आ रही है, सबसे पहले उनके पास 2 व्यक्ति आकर बैठते हैं और बैठ करके कुछ बातें करते हैं। जिस प्रकार से नेता अपने अंदाज में बातें करते हैं, अपने आवाम से, अपने जनता के बीच कहने की अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के 2 दिन हुए हैं और लगातार से इनसे लोग मिलते जुलते रहते हैं। और कहने की उसी प्रकार से उसी सभा में ये दोनों व्यक्ति आए और आने के बाद इनके घर में कहने की मुलाकात की और मुलाकात के 1 से 1.5 मिनट के अंदर में ही इनके ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सबसे पहले इनको गोली मारी और इनके गार्ड जब हरकत में आए तो उनको भी गोली मारी और उनके पास जो बैठे हुए थे, जो वो उठने की कोशिश थी, तो उनको भी गोलियां मारी। यानी लगातार से तीनों व्यक्तियों पर ये दोनों व्यक्तियों ने कई राउंड फायरिंग किए, जिनमें कहने की अब तक खबरें जो सामने निकल कर आ रही है, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव की कहने की हत्या हो चुकी, उनकी मृत्यु हो चुकी और उनके 2 बॉडीगार्ड को कहने की गोली लगी है, जिनका भी इलाज चल रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बीजेपी की सरकार बनते ही तांडव कहने की राजस्थान की सियासी गलियारों में शुरू हो गया है। आखिरकार इस घटना का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार इन लोगों को इतना छूट कौन देता है? यह कहने की प्रशासन और सरकार से जनता का सवाल है कि आखिरकार इन लोगों को यह छूट कहां से मिलता है? आखिरकार इनको बिना लाइसेंस वाला गन कैसे मिलता है? आखिरकार ये लोगों को इतना छूट कौन देता है? इनका जिम्मेदार कौन है? यह कहने की जनता सवाल कर रही है। और कहने की इस घटने से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और लगातार से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है।
और वहीं पे दोस्तों आपको पता था चलो इस हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस नाम का एक गैंग है, जिनके कहने की एक व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, इस हत्या की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, जिनका नाम है रोहित स्वामी, जिन्होंने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हालांकि दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया है। आखिरकार फिर रिपोर्ट क्या आएगा, बाद में क्या क्या खबरें सामने आती है, आखिरकार इनको किसने ये हत्या को अंजाम देने के लिए कहा था या फिर ये अपने से अंजाम दिए, इनको लेकर अभी खबरें सामने नहीं आई है। जब भी खबरें आएगी कहीं कि हम आप तक पहुंचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।